द टॉपिक ऑफ टुडेस डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 355। इस पॉइंट से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो WBC डिसऑर्डर्स मैंने पैथोमा के अंदर आपको पढ़ाए हुए हैं, उसके अंदर मैंने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। पहले अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे तो उससे आपको आसानी होगी कि आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन दीज पॉइंट्स। अब पॉइंट नंबर 355 के अंदर बेसिकली मोनोस्पॉट टेस्ट, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और एब्स्टेन बार वायरस, इन तीन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोस्पॉट टेस्ट क्या होता है। मोनोस्पॉट टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि मोनोस्पॉट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एक हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है, और इसको हम हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं या फिर इसको हम पॉल बर्नल टेस्ट भी कहते हैं, जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपके इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को डायग्नोज करने के लिए। अगर तो एब्स्टेन बार वायरस की वजह से हुई है, अगर तो साइटोमेगालो वायरस की वजह से होगी तो फिर ये नेगेटिव आता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब एक पेशेंट है, अगर उसको बुखार हुआ हो और उसके लिम्फ नोड्स में एनलार्ज हुए हैं और साथ उसको एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस मिल रही है। अब आपने तीन की पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर फीवर के साथ लिम्फेडिनोपैथी हो और अलॉन्ग विद एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हो और साथ उसको डायग्नोसिस आपने करनी है, तो उसके लिए हम मोनोस्पॉट टेस्ट कराते हैं, ठीक है। मोनोस्पॉट टेस्ट एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस जो होती है वो एब्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है, ठीक है, और एब्स्टेन बार वायरस साथ फीवर और लिम्फेडिनोपैथी तो करता ही है, तो आपने इसके लिए मोनोस्पॉट टेस्ट करना होता है। अब एब्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को हम किसिंग डिजीज भी कहते हैं। इसमें आपको मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव आता है जब एब्स्टेन बार वायरस की वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगी, और ये फेरेंजाइटिस कराता है और ये आपके स्प्लीनोमेगैली भी कराता है, आपके लिम्फ नोड्स को भी एनलार्ज कर देता है, और साथ इसमें हमें एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस मिलती है। जो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है उसमें आपके बी सेल्स अफेक्ट होते हैं, और जो एटिपिकल सेल्स जो प्रोलिफरेट करते हैं वो टी सेल्स होते हैं। मतलब जो सेल्स बढ़ेंगे वो टी सेल्स होंगे और जो सेल्स अफेक्ट होंगे वो बी सेल्स होंगे। तो जो लिम्फोमा होता है ना वो बी सेल्स का होता है, ठीक है, और जो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है वो टी सेल्स की होती है। अब इसमें पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि अगर तो एक ऐसा पेशेंट है जिसको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हुई है, मतलब उसको फेरेंजाइटिस डेवलप हुआ, और अगर वो जब भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वाले या एब्स्टेन बार वायरस से जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, जब वो एम्पिसिलिन या फिर एमॉक्सिलिन लेते हैं तो उनको रैश डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की। अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको गले में फ्रेंजाइटिस है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हुई है और साथ उसने अगर कोई पेनिसिलिन ली और पेनिसिलिन के बाद उसको रैश डेवलप हो गया, तो उसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकती है। अब जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है वो DNA वायरस की वजह से होती है, जो कि आपका एब्स्टेन बार वायरस है। और आगे ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का, वो पाउल बर्नल टेस्ट होता है, इसको हम हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। और अब यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का, जो कि मैं आपको बताती हूँ। अब एक 30 ईयर ओल्ड मैन था जिसका शॉर्ट थ्रोट हुआ, या उसको फ्रेंजाइटिस हुआ, या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हुई, अलॉन्ग विद उसको फीवर भी है, उसके लिम्फ नोड्स भी लार्ज हुए हैं। सर्वाइकल बायोप्सी के ऊपर हमें जो है वो जर्मिनल सेंटर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं फॉलिकल्स के अंदर, और साथ हमें जो है वो डिफ्यूज पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेजिया हुआ है, जिसमें लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। मतलब लिम्फोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया हो गया है, मतलब टी सेल्स उसके ज़्यादा हो गए, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हुई हुई है अलॉन्ग विद लिम्फेडिनोपैथी, फीवर एंड सॉर थ्रोट। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। अब एक पेशेंट है जिसको बुखार हुआ है, लिम्फेडिनोपैथी है, तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके ऊपर अगर आपको एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस भी नजर आ रही हो, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपने करनी होती है वो आपने मोनोस्पॉट टेस्ट करना होता है। सबसे पहले अगर एक बुखार और लिम्फेडिनोपैथी के साथ आ रहा है तो आप उसका CBC कराओगे, CBC कराओगे या पेरिफेरल स्मेयर कराओगे, तो आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नजर आ जाएंगे, या एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस नजर आ जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसका नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होगा, वो आप मोनोस्पॉट टेस्ट कराते हो, जिसमें हम हेट्रोफिल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लेते हैं।